रावलपिंडी प्रेस क्लब के बाहर विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया गया था। शाम 5 बजे के बाद बड़ी संख्या में छात्र वहां पहुंचने लगे। इनमें पीओजेके से जुड़े छात्र भी शामिल बताए गए। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि पीओजेके में चल रही चुनावी प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है और वहां लंबे समय से राजनीतिक असंतोष को दबाया जा रहा है। जैसे जैसे भीड़ बढ़ी, पुलिस ने इलाके को खाली कराने की कोशिश की। इसके बाद धक्का मुक्की हुई और हालात तनावपूर्ण हो गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया और कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। यानी ये सिर्फ स्थानीय छात्र प्रदर्शन नहीं रहा, बल्कि पीओजेके के मुद्दे ने पाकिस्तान की राजधानी के राजनीतिक माहौल को भी प्रभावित करना शुरू कर दिया है। अब समझते हैं कि इस विरोध की जड़ क्या है। पीओजेके विधानसभा चुनाव का दूसरा चरण ऐसे समय में हुआ जब वहां पिछले कई महीनों से सरकार विरोधी प्रदर्शन, सड़क जाम और प्रशासनिक अव्यवस्था की शिकायतें सामने आ रही थीं। इस चरण में 21 सीटों पर मतदान होना था, जिनमें मुजफ्फराबाद डिवीजन की सीटें और पाकिस्तान के विभिन्न हिस्सों में रहने वाले पीओजेके शरणार्थियों के लिए आरक्षित सीटें भी शामिल थीं। लेकिन कई इलाकों में प्रदर्शन इतने तीखे हो गए कि मतदान व्यवस्था भी प्रभावित हो गई। दलों और प्रदर्शनकारी संगठनों ने चुनावी तैयारियों और प्रशासन की क्षमता पर गंभीर सवाल उठाए। यानी विवाद सिर्फ परिणामों को लेकर नहीं, बल्कि पूरी चुनाव प्रक्रिया की विश्वसनीयता को लेकर खड़ा हो गया है। सबसे ज्यादा असर सड़क जाम का देखने को मिला। रिपोर्ट्स के अनुसार LA-27 कोटली क्षेत्र में प्रदर्शनकारियों ने मुख्य सड़कें बंद कर दी, जिसके कारण चुनाव कर्मचारी और मतदान सामग्री पोलिंग स्टेशनों तक नहीं पहुंच सकी। इस तरह LA-28 मुजफ्फराबाद 2 क्षेत्र में भी चुनाव अधिकारी और मतदान सामग्री कई दर्जन पोलिंग स्टेशनों तक नहीं पहुंच पाई और मतदान प्रभावित हुआ। जब किसी चुनाव में मतदान सामग्री ही बूथ तक ना पहुंचे तो ये सिर्फ प्रशासनिक दिक्कत नहीं माना जाता, ये पूरे चुनावी प्रबंधन पर गंभीर सवाल खड़े करता है। और यही वजह है कि अब ये मामला सिर्फ पीओके के अंदरूनी विरोध तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पाकिस्तान की राजनीतिक व्यवस्था के लिए असहज स्थिति बनता जा रहा है। इस्लामाबाद के डी चौक पर प्रदर्शनकारियों ने धरना शुरू किया, मुजफ्फराबाद की ओर लॉन्ग मार्च निकालने की घोषणा की। अगर ये मार्च बड़े पैमाने पर आगे बढ़ता है तो पाकिस्तान सरकार के सामने कानून व्यवस्था की नई चुनौती खड़ी हो सकती है। रावला कोर्ट से ये भी खबरें सामने आई हैं कि विरोध प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा बलों की ओर से रुक रुक कर फायरिंग हुई। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है, इसलिए इन्हें फिलहाल रिपोर्टेड दावों के रूप में ही देखा जा रहा है। यानी हालात इतने संवेदनशील हो चुके हैं कि हर नई सूचना राजनीतिक विवाद का हिस्सा बनती जा रही है। इस आंदोलन का एक और महत्वपूर्ण पहलू है लंबा धरना। करीब 50 दिनों से धरने पर बैठे हैं और इस धरने में सिर्फ राजनीतिक कार्यकर्ता ही नहीं, बल्कि महिलाएं और बच्चे भी शामिल बताए जा रहे हैं। आयोजकों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती, आंदोलन जारी रहेगा। ये दिखाता है कि नाराजगी सिर्फ किसी एक चुनावी मुद्दे तक सीमित नहीं है, बल्कि ये शासन, प्रतिनिधित्व और राजनीतिक अधिकारों से जुड़ी व्यापक असंतुष्टि का संकेत हो सकती है। कुछ प्रदर्शनकारी संगठनों ने यह भी दावा किया है कि बड़ी संख्या में लोगों ने विरोध के तौर पर मतदान केंद्रों से दूरी बनाई। हालांकि मतदान प्रतिशत और बहिष्कार के दावों की आधिकारिक या स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हो पाई है। इसके बावजूद इतना साफ है कि पीओजेके में चल रहा संतोष अब पाकिस्तान के बड़े शहरों तक पहुंच चुका है और ये सरकार के लिए सिर्फ सुरक्षा नहीं, बल्कि राजनीतिक वैधता का भी सवाल बनता दिखाई दे रहा है। विशेषज्ञ मानते हैं कि जब किसी क्षेत्रीय आंदोलन को राजधानी के छात्र, कार्यकर्ता और शरणार्थी समुदाय समर्थन देने लगे तो उसका असर राष्ट्रीय राजनीति तक पहुंच सकता है। कैमरामैन जीतो के साथ मैं रिया तोमर, TV 100।